Now we'll do a few questions based on symmetric and skew symmetric matrices. Let's say first question. Let A is a square matrix of order n, then prove that first A plus A transpose is symmetric, and second part A minus A transpose is skew symmetric. Now ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हम लोग को सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है. तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख लें ट्रांसपोज की, तो क्या थी? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, के ए का ट्रांसपोज इज के टाइम्स ए ट्रांसपोज, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, एंड ए बी का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ लगता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. नाउ सबसे पहला स्टेप, लेट से फर्स्ट पार्ट करते हैं. तो लेट हमने P मान लिया कि A प्लस ए ट्रांसपोज कोई एक A प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स P है. लेट अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक है तो क्या हो, सिमेट्रिसिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा. इसी तरह अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के बराबर हो, मतलब माइनस टाइम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है. तो ठीक है, हम इसका भी ट्रांसपोज लेके देखते हैं. तो टेकिंग पी ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? ये वाली. तो ये क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, विच इज व्हाट? ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है. तो ये ए हो गया. और हमको पता है कि मैट्रिसेस एडिशन में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो वी कैन राइट दिस एज ए प्लस ए ट्रांसपोज. ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, पर ए प्लस ए ट्रांसपोज तो पी हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो यानी हमारा क्या निकल के आया? पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी. देयरफॉर पी क्या है? पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और पी क्या था? ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? इज सिमेट्रिक. आई होप समझ आया होगा. सेकेंड, उसमें भी हम यही करेंगे. लेट पी इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज. ट्रांसपोज लेके देखते हैं. पी ट्रांसपोज इज ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, विच इज सेम एज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड विच इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, पर ये तो P नहीं है. लेट से हम माइनस कॉमन ले लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज. नाउ अब ये तो हमारा P हो गया, तो हमारा क्या आंसर आया? माइनस P. यानी P ट्रांसपोज क्या आ रहा है? माइनस P, विच इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देयरफॉर P क्या है? P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और P क्या था? ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? इज स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, and if both are symmetric, दोनों ही सिमेट्रिक हैं, then prove that first part AB plus BA is symmetric, and B part AB minus BA is skew symmetric.
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। लेट हमने कहा P इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए बी एक मैट्रिक्स होगा, बी एक मैट्रिक्स होगा, दोनों का सम भी एक मैट्रिक्स होगा। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। P ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज व्हाट, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये एक तरीके से ए हो गया, ये एक तरीके से बी हो गया, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। नाउ सेकेंड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नाउ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं। तो कंडीशंस फॉलो करेंगे। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दें, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दें, ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। नाउ बी ए प्लस ए बी कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी ए, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन। पर ए बी प्लस बी ए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गया P। देयरफॉर P ट्रांसपोज क्या निकल के आया, देयरफॉर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। देयरफॉर P इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और P क्या था, ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए क्या है, इज सिमेट्रिक। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। लेट P इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, सेम कॉन्सेप्ट। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, विच कैन बी रिटन एज ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और इसको हम लोग बाय प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पर क्योंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी। ये तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया माइनस पी, यानी पी ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, माइनस पी। देयरफॉर पी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पी क्या था, ए बी माइनस बी ए, तो वो क्या हो जाएगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इफ A is symmetric, square matrix and symmetric, then A raised to power k is also symmetric। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी हम कोई भी पावर ले लें, मतलब उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। कैसे इसको अप्रोच करें, लेट C इक्वल्स टू ए रेज टू पावर के। ए रेज टू पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए कितनी बार, लेट से k टाइम्स। अब अगर ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है वो तो तभी पता लगेगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या होगा, C ट्रांसपोज इज ए इंटू ए के टाइम्स का ट्रांसपोज। और यहां तो हमारा रिवर्सल लॉ लगेगा ट्रांसपोज में, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज कितनी बार, के टाइम्स, के टाइम्स। पर ए ट्रांसपोज तो ए है, क्योंकि ए आपने क्या कहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज तो क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कितनी बार, के टाइम्स, विच इज व्हाट, ए रेज टू पावर के। पर ए रेज टू पावर के तो सी है, तो सी ट्रांसपोज क्या आ गया, सी, विच इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और C क्या था, ए रेज टू पावर के, ए रेज टू पावर के इज व्हाट,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रूव दैट if A is symmetric matrix, then C transpose AC will be symmetric। A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर A सिमेट्रिक है तो यानी A ट्रांसपोज बराबर A हो रहा होगा। हमने कहा लेट P इक्वल्स टू C ट्रांसपोज ए C ट्रांसपोज A इंटू C एक मैट्रिक्स होगा, वो हमने मान लिया P। अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक वो तो ट्रांसपोज लेने पे ही पता लगेगा। अगर ट्रांसपोज लेने पे वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक है, और माइनस के साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो टेकिंग ट्रांसपोज तो क्या होगा, C ट्रांसपोज A C का ट्रांसपोज। तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज में क्या होता है, रिवर्सल लॉ। तो C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे देता है। तो C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड C, पर A ट्रांसपोज तो A है, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C ट्रांसपोज A C, नाउ विच इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स P। तो क्या निकल के आया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और P क्या था, C ट्रांसपोज AC, वो भी क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये समझ आया होगा। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then prove that A raised to power k will be symmetric if k is even, and it will be skew symmetric if k is odd। मतलब क्या हुआ कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मतलब A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस A। तो A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर A की हम पावर रेस करेंगे, मतलब A को कई बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उस पर निर्भर करेगा कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक निकल के आएगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स A को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो वो स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेट से हमने कहा लेट P इक्वल्स टू A रेज टू पावर K, A को हमने K टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो मैट्रिक्स होगा। तो A रेज टू पावर K को हम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिसेस से पढ़ चुके हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करा, K टाइम्स। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, A इंटू A K टाइम्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो रिवर्सल लॉ लगेगा, तो A ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब मैट्रिसेस सेम है, K टाइम्स। लेकिन A क्या है, A ट्रांसपोज तो माइनस A है, तो क्या हम लिख देंगे, माइनस A एंड सो ऑन, कितनी बार, K टाइम्स। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, -1 रेज टू पावर K A रेज टू पावर K। नाउ अगर इफ K इज इवन
तो माइनस वन रेज टू पावर के क्या हो जाएगा 1, और इफ के इज ऑड तो माइनस वन रेज टू पावर के क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब p रेज टू पावर t की वैल्यू क्या आएगी a रेज टू पावर k इफ k इज इवन, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी -a रेज टू पावर k इफ k इज ऑड। लेकिन a रेज टू पावर k तो p था, a रेज टू पावर k तो हमने क्या माना था p माना था, तो ये क्या हो जाएगा p रेज टू p ट्रांसपोज क्या होगा p इफ k इवन है एंड -p इफ k इज ऑड। तो ये क्या निकल गया p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p, मतलब क्या हो गया सिमेट्रिक, यानी p क्या है p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p तो p क्या है देन p इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमको प्रूव करना था कि अगर k ऑड है तो हमारा a रेज टू पावर k क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर k इवन है तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स a रेज टू पावर k क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लेट a बी अ सिमेट्रिक matrix of order n. Let A be a symmetric matrix of order n, then find the maximum number of distinct elements in A. क्या मतलब हुआ A हमारा एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मतलब n रोज n कॉलम्स हैं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो स्क्वायर होते हैं। तो लेट से हमारा एक मैट्रिक्स है, ये सब एलिमेंट्स हैं हमारे, ये एलिमेंट्स हैं हमारे, ये इसका लेट से डायगोनल है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम कितने प्लेस कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये वाला जो पोर्शन है डायगोनल और डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे, अगर हम यहाँ जो भी एलिमेंट्स प्लेस करेंगे उसके एग्जैक्टली नीचे वाले तो वही होंगे। यहाँ मतलब अगर हम आधा ये भर दें तो यहाँ पे तो हमारे को कोई चेंज करना ही नहीं है, जो यहाँ हम भरेंगे वही नीचे भरते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हमें डिफरेंट भरना है, क्योंकि अब इसके नीचे जो हम भरेंगे वो तो ऊपर ही के हिसाब से होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ एग्जैक्टली 4 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हम आधा मैट्रिक्स भरेंगे, जो डायगोनल के नीचे वाला पार्ट है वो तो एग्जैक्टली सेम होगा, उसको तो हमें भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप ही उन एलिमेंट से भरे जाएंगे जो ऊपर भरे गए। तो एक्चुअली हमको आधा मैट्रिक्स भरना है ना। आधा मैट्रिक्स भरना है तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ कितने एलिमेंट्स होते हैं n² - n/2, और यहाँ कितने होते हैं जो डायगोनल पे होते हैं वो n होते हैं। तो इतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम भर दें, क्योंकि बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स तो कॉरस्पॉन्डिंगली सेम आएंगे। तो ये कितनी वैल्यू आएगी n² - n + 2n/2 which is n² + n/2 which is what n + 1/2। यानी इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम भर सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सेकेंड, लेट A be a skew symmetric matrix of order n, then find the maximum number of
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए। अब नाउ सेम क्वेश्चन है, पर अब ए सिमेट्रिक ना होके स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट्स से एक देखते हैं। तो इस बार क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए है, nth ऑर्डर का है, तो n क्रॉस n का होगा। तो यहां भी एलिमेंट्स हैं, ऐसे सब एलिमेंट्स इसमें प्लेस्ड है। यहां पे ये डायगोनल हो गया, पर डायगोनल में तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमको ये वाला पोर्शन भरना है एंड कोरस्पॉन्डिंगली ये वाला पोर्शन भरना है। अब इस बार क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से? पिछले क्वेश्चन में जो हमने यहां भरा था अबव द डायगोनल, वही नीचे आया था, तो हमको सिर्फ इनको भरना था, ये अपने आप भर जाते। लेकिन इस बार क्या होगा, अगर हम यहाँ पे a भरेंगे तो यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, -a। यहाँ b भरेंगे तो यहाँ क्या भरेंगे, -b। यहाँ c तो -c, मतलब ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ भी हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भरेंगे और यहाँ भी हम डिस्टिंक्ट भरेंगे। वो बात और है कि उनकी वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंट होगा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट तो हो गए। तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम भर सकते हैं अबव द डायगोनल, n² - n/2, और उतने ही डिस्टिंक्ट यहाँ आएंगे। तो वो कितने हो गए, n² - n/2। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n² - n। ये तो यहाँ और यहाँ भर गए, और एक एलिमेंट हमें यहाँ भरना है डायगोनल में, विच इज 0, तो +1, एंड 1 इज फॉर दैट 0 जो आप भर रहे हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स भरे, यहाँ भरे, और मतलब अबव द डायगोनल भरे, बिलो द डायगोनल भरे, और डायगोनल पे भरे। डायगोनल पे तो 0 ही भरना है, तो एक ही तरीके से भर सकते हैं। बाकी अबव डायगोनल कितने तरीके से भर सकते हैं, n² - n/2। और बिलो द डायगोनल क्या होगा, डिस्टिंक्ट इस सेंस में हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन बदल जाएगा तो नंबर तो डिफरेंट हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ skew symmetric matrix of order n is n² - n + 1।